भरम के इस 5वें एपिसोड में फिर से आपके साथ। और जो आज का भरम है वो कुछ गति से संबंधित है। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, कणों की गति के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। तो एक शब्द आता है एक्सेलरेशन और एक शब्द आता है रिटार्डेशन। इन शब्दों को लेकर के थोड़ा सा भ्रम कई बार देखने को मिलता है, तो आज हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। जब हम बोलचाल में हिंदी का या अंग्रेजी का या हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी वहाँ भी हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करते हैं। हम अगर अपनी स्कूटी चलाते हैं तो उसमें एक रहता है जिसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। वो एक्सेलरेटर क्या करता है? वो एक्सेलरेटर हमारे स्कूटी को एक्सेलरेट करता है, अर्थात उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसके चाल को बढ़ाता है, उसको और तेज करता है। तो एक्सेलरेट करने का जो अर्थ हम अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं वो है किसी चीज़ को और तेज कर देना, तो कहते हैं एक्सेलरेट कर देना। ऑफिस में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा फाइलें पड़ी हैं यहाँ वहाँ, तो फिर हम कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सेलरेट करो, यानी थोड़ा और तेजी से काम करो। और इसी का उल्टा रिटार्डेशन यानी कि मंदन। तो उससे हम समझते हैं कि जो स्पीड है वो घट रही है, रिटार्ड हो रही है, मतलब स्पीड उसकी घट रही है। बिल्कुल सही है, ये व्याकरण बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स की अपनी एक अलग भाषा है और वो भाषा अधिकांशतः तो हमारी बोलचाल की भाषा के बराबर है। हम जिस भाषा में अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं उसी भाषा में हम फिजिक्स भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमारी बोलचाल की भाषा में दूसरा अर्थ रखते हैं और फिजिक्स की भाषा में दूसरा अर्थ रखते हैं, और एक्सेलरेशन उन्हीं में से एक है। किसी कण का एक्सेलरेशन है का अर्थ ये नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। हाँ, रिटार्डेशन शब्द का अर्थ वही है। अगर हम कहें कि ये कण रिटार्ड कर रहा है, इसमें मंदन है, इसकी गति मंदन वाली गति है, उसका अर्थ वही है कि उसकी स्पीड घट रही है। और सचमुच अगर पूछे तो फिजिक्स में इस मंदन या रिटार्डेशन शब्द की जरूरत ही नहीं। फिजिक्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सेलरेशन से ही हमारा सारा इक्वेशंस और जितना जो कुछ है वो नियंत्रित होता है। तो एक्सेलरेशन का अर्थ क्या हुआ? एक्सेलरेशन का अर्थ है कि उसका जो वेग है उस वेग में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है नहीं, परिवर्तन हो रहा है। वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, और याद रखिएगा वेग एक सदिश राशि है, अगर उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, जिसको हम चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं, उसमें अगर परिवर्तन हुआ तो भी वेग में परिवर्तन है। वो बढ़ा तो भी वेग में परिवर्तन है, वो घटा तो भी वेग में परिवर्तन है, और अगर वो नहीं बदला, वो परिमाण जो है वेग का परिमाण यानी कि चाल यानी कि स्पीड, अगर वो नहीं भी बदले, न वो फास्टर हो रहा है न वो स्लोअर हो रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है, कण के चलने की दिशा बदल रही है, तो भी मेरा वेग बदल जाता है, कण का वेग बदल जाता है। तो इन सभी हालतों में हम कहते हैं कि कण में एक्सेलरेशन है, कण में त्वरण है। इसका ध्यान रखेंगे हम कि एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स से गवर्न होता है। हम कहते हैं F बराबर ma, जो परिणामी बल है, जो परिणामी बल है किसी कण पे, उसको हम कहते हैं m इंटू a। मुख्य रूप से ये जो फोर्स है ये इस एक्सेलरेशन को नियंत्रित करता है। ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, या इसको हम कहते हैं परिणामी बल।
तो बल है, परिणामी बल है तो एक्सेलरेशन है। परिणामी बल जिस दिशा में है उसी दिशा में एक्सेलरेशन है। इस भ्रम के कारण से कई बार क्या होता है, कई बार हम कहते हैं किसी चीज को हमने ऊपर फेंका तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नीचे जब वो फॉल करती हुई आ रही है, गिरती हुई वही वस्तु आ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं सोचना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी स्पीड घट रही है। एक्सेलरेशन को स्पीड के घटने से मतलब नहीं है, स्पीड के बढ़ने से मतलब नहीं है। वो कुल मिला करके वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, और कितना हो रहा है, किधर हो रहा है, वहां से एक्सेलरेशन मेरा डिसाइड होता है। तो किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं और हवा और दूसरी चीजों के कारण से बल नहीं है, आंधी चल रही है और वो उड़ गया है, वो तो अलग प्रश्न है, उसको भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ भार के कारण से, सिर्फ और सिर्फ धरती के आकर्षण के कारण से ही अगर उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे आ रहा है, या वो कहीं पर किसी समय में उसकी स्पीड 0 हो गई है, तो कभी उसकी स्पीड घटती घटती 0 हो रही है, कभी बढ़ती बढ़ती कुछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परिणामी बल हमेशा हर हालत में नीचे की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि वो तो धरती लगा रही है ना, और धरती तो हमेशा ही चीजों को अपनी ओर ही खींचेगी ना। तो उसके वेग से बहस नहीं है यहाँ पर। ये वेग ऊपर हो या नीचे हो, कम हो या ज्यादा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो या 0 हो, हर एक हालत में जो धरती के कारण से बल है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, वो नीचे ही की तरफ है, वो नीचे की ही ओर है। और कितना कितना, तो उसको हम लोग m इंटू जी लिखते हैं, और g का मतलब अगर धरती के सरफेस के पास है तो कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, औसतन हम लोग इतना लिखते हैं। तो जो बल है धरती के कारण से वो हमेशा नीचे की तरफ है। चाहे वो वस्तु ऊपर जा रही हो तो भी धरती खींचेगी, वो वस्तु नीचे आ रही हो तो भी धरती खींचेगी, वो वस्तु अभी ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है इस पर्टिकुलर क्षण पे, तो भी धरती नीचे खींचेगी। तो हर हालत में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो नीचे की तरफ ही रहेगी। उसका मान भी नहीं बदल रहा, उसकी दिशा भी नहीं बदल रही, तो एक्सेलरेशन वही है। तो धीमा होता हुआ पार्टिकल उसका एक्सेलरेशन और तेज होता हुआ पार्टिकल उसका एक्सेलरेशन, दोनों हर तरह से बराबर हैं, मान में भी बराबर है, दिशा में भी बराबर है। तो कभी हम लोग कहते हैं ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन को -g लेना, a बराबर -g लिखना, और नीचे आए तो a बराबर +g लिखना। गलती नहीं है इसके अंदर में, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। ये मेरी चॉइस है कि हम उसको प्लस लिखें या माइनस लिखें। प्लस माइनस क्या होता है? एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की दिशा होती है। एक मान लो पूरब जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है, तो किसको प्लस बोलोगे, किसको माइनस बोलोगे? लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों को देख रहे हैं जिसमें कि कण एक सरल रेखा पर ही चल रहा है, दिशा बदल सकती है, लेकिन अगर दिशा बदलनी है तो पूरा पलटना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ 30 डिग्री से घूम जाए, कुछ 10 डिग्री से घूम जाए। तो अगर हम केवल उन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जिसमें कण एक सरल रेखा पर ही चल रहा है, तो उसकी 2 ही दिशाएं संभव हैं। एक सरल रेखा पर एक तरफ और फिर उल्टी तरफ। तब हम लोग दिशा बताने के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। हम उस सरल रेखा पर अपनी इच्छा से एक दिशा को धनात्मक कह देते हैं, पॉजिटिव कह देते हैं, और दूसरी दिशा को ऋणात्मक कह देते हैं, नेगेटिव कह देते हैं। और एक बार हमने तय कर दिया, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, एक बार किसी दिशा को हमने धनात्मक कह दिया, पॉजिटिव कह दिया तो कह दिया, फिर जो कुछ उधर है वो सब प्लस में है, जो कुछ उसके उल्टा है वो सब नेगेटिव में है। अगर इसी उदाहरण को फिर से लें तो अगर ऊपर की दिशा को हमने पॉजिटिव कह दी
तो एक्सेलरेशन तो नीचे था, धरती तो नीचे खींच रही थी, और हमने तो ऊपर की दिशा को प्लस बोला हुआ है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन ये मेरी चॉइस है, मैं चाहूँ तो नीचे की दिशा को धनात्मक कहूँ, तो नीचे की दिशा को अगर मैं धनात्मक कहूँगा तो एक्सेलरेशन प्लस जी होगा। तो ये मेरे कहने के ऊपर है, मैं निर्णय कर रहा हूँ कि कौन सी वाली दिशा धनात्मक होगी, कौन सी वाली ऋणात्मक होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब तभी जबकि एक सरल रेखा में कण की गति है। अगर कण की गति प्लेन में है या पूरे तीनों डिमेंशंस में कहीं पर भी है, तो फिर ये प्लस माइनस नहीं चलता, फिर तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि किधर है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है तो उत्तर है कि दक्षिण है, एंगल पर है तो कितने एंगल पर है, किसके साथ में, तो वो दिशा बतानी पड़ेगी। प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। तो इन शब्दों का प्रयोग सावधानी से करेंगे हम लोग। स्पीड बढ़ती है तब उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इस भ्रम से बचिएगा।